दरभंगा में आकाश के द्वारा लहरियासराय पोलो फील्ड ऑडिटोरियम में प्रेरक सत्र का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में 500 से अधिक छात्र और अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री संजय कुमार झा, WURD और IPRD बिहार सरकार के साथ साथ कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अजय बहादुर सिंह, रीजनल डायरेक्टर आकाश बायजूस थे, जिन्होंने छात्रों को एक उत्साहजनक और प्रेरक संदेश दिया। कैसे नीट JEE की तैयारी के ये आखिरी दिन उनके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की छात्र को अपनी तैयारी के प्रति कितना प्रतिबद्ध होना चाहिए और कैसे रचनात्मक बदलाव किसी को उज्जवल और अधिक सफल बना सकते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है क्या दरभंगा को एयर कनेक्टिविटी है, प्लेन से लोग आ सकते हैं। आकाश ने अपना इंस्टीट्यूट दरभंगा में खोला है और पूरा मिथिला के एरिया, पूरा मिथिला और नेपाल के एरिया के बच्चों को जो पहले बाहर जाना होता था, कोटा जाते थे और अन्य जगहों में जाते हैं, वो अपने घर में ही क्वालिटी एजुकेशन कोचिंग मिलना शुरू होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने दरभंगा को चुना है पटना के लिए, और यहाँ के बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका हो, वो सारा इनको यहीं पर ये फैसिलिटी मिली है। मुझे तो बहुत खुशी हुई इसको लेकर के, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में भी आया। और यहाँ के जो यंग बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, जिनको बाहर भेज करके कोचिंग के अलावा अन्य चीज़ों में दिक्कत होती थी रहने में, उनको सारी सुविधा दरभंगा में मिली कि फीस को फ्री में दिया जा सकता है और कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट किसी भी दिन स्कॉलरशिप टेस्ट को दे करके 90% तक का स्कॉलरशिप वो ले सकता है। पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, यदि पढ़ने के लिए वो तैयार है तो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके वो जरूर आ सकते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो फीस है यहाँ पर, ये पटना के फीस से 30% कम रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम निश्चित रूप से महानगरों से कम है, इसलिए 30% फीस यहाँ पर कम रखा गया है और उसमें भी 90% तक स्कॉलरशिप। सबसे अहम क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी भी कहा सिस्टम इज सुप्रीम। कोई पर्सन हमारे यहाँ नहीं दिखाई देते और जितना भी लोग हमारे दरभंगा में है वो कोई ना कोई दिल्ली में काम कर रहे थे, कोई पटना में काम कर रहे थे, कोई भुवनेश्वर में काम कर रहे थे। यहाँ के टीचर यहाँ के लोकल टीचर से नहीं है, यहाँ के जो टीचर भी एक टीचर जैसे यहाँ के लोकल है, उनको इसलिए लाया गया। 10 साल वो आकाश में काम कर रहे थे, इस जिम्मेवारी के साथ कि यहाँ के बच्चों को समझिए और बच्चों को अपनाइए, उनके लिए आप भी जिम्मेवारी का निर्वहन करिए, यहाँ के बच्चों में सफलता है। आपको एक बात को बताना चाहूँगा, मेरे 27 साल हो गए पढ़ाई के क्षेत्र में, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 27 साल से कोचिंग। ये हर टीचर, हमारे आकाश का यही एक सिस्टम है कि वहाँ पर जो मतलब एक ही पौंड में शेर और सियार दोनों ही पानी पीते हैं। मतलब हमारे टीचर उस तरीके के हैं जो कमजोर से कमजोर बच्चा बेसिक को लेकर के पढ़ाते हैं और टॉप लेवल तक की एजुकेशन उसको देते हैं। इसलिए इसके लिए बिल्कुल न घबराए कि कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा। आज आपने देखा होगा, मैंने स्टेज पर इस बातों को लेकर के बच्चों को भड़काया कि जब तक आप नहीं समझोगे तो कभी नहीं बोलना कि मैं समझ गया, आप 10 बार पूछिए। और यहाँ की हमारी जो सिस्टम है कि हम बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए बच्चों का सेटिस्फेक्शन ही हमारा सेटिस्फेक्शन होता है। और सेंट्रली हम लोग हमेशा हर क्लास का बच्चों का सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं, वो हिंदी मेजर जो पढ़ाने का तरीका होगा वो हिंदी होगा, हिंदी होगा। कुछ बच्चे जो कंप्लीट हिंदी मीडियम से है उसके लिए सेपरेट बैच बनाई गई है, बिहार के लिए, दरभंगा के लिए नया बनाया गया है, जो केवल हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हैं, और जो अदर बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। सेशन को देखा होगा तो इसमें देखा होगा कि बहुत गरीब से गरीब जो बच्चे डरते हैं लोगों को देख करके, वो भी डॉक्टर बन गए। आपने देखा होगा, यदि सेशन में देखा होगा तो। मैं ये कहना चाहता हूँ ना, ये बातें को निकालना है, ये बातों को निकालने के लिए हम आए हैं। मैंने भी कहा था कि मैं बहुत 3rd ग्रेड स्टूडेंट था, आज 32,000 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे अंदर में ना एक जोश और जुनून भरने का काम है। हम सब लोग जोश भरते हैं, जुनून भरते हैं, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको देखते हैं और वो कोई भाषा उसको
सीमित नहीं कर सकते। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आपने तैयारी किया है क्या कभी? जी हाँ, एक्चुअली एनसीईआरटी में जो चेंज हुआ है और आपके जो टीचर हैं वो पुराने बुक के स्टडी किए होंगे, एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ तक हिस्ट्री तक चेंज है। अभी क्या आपके टीचर ने उस बुक को स्टडी की है या आपने? मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसके बारे में हमारे एकेडमी, मैं तो बोल ही सकता हूँ लेकिन हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक्स है वो बोले। चलिए सर। अगर आपने एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स देखी हो, अगर नई बुक्स देखी हो तो आपने देखा होगा उसमें मटेरियल कट कर दिया गया, चेंज नहीं किया, बहुत शॉर्ट किया गया है सर। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। उसको काटा, उसको चेंज नहीं किया गया, काटा गया, हाँ, जस्ट टू मेक इजी फॉर द स्टूडेंट टू रिड्यूस द सिलेबस। तो सर क्या ये वरी अबाउट दैट, वी पीपल आर हैविंग हॉक आइज ऑन दीज थिंग्स बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स। हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स उसके लिए हमेशा तैयार हैं। तो सर ये जो सिलेबस शॉर्ट किया गया है, आपको बताना चाहूँगा कि आकाश का बेस एनसीईआरटी है, वो हमेशा एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी हम लोग लिखते हैं जो केवल एनसीईआरटी के बेस पर होती है, और हमारी मटेरियल भी ओनली एनसीईआरटी बेस्ड है। जो चैप्टर्स उसमें है उसी पर हमारी टोटल मटेरियल्स डिफाइन किया गया, इसलिए एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। और हम लोग बच्चों को बोलते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ करके सेलेक्ट हो जाओगे बहुत आराम से, इवन की बहुत अच्छा रैंक लेकर। थैंक यू।